नमस्कार, राधे राधे दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे कि इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें ये होती हैं जिसे आप समझनी चाहिए। देखिए 5 मिनट को तो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, इंट्राडे में जो भी मूव मिलेगा ऊपर जाए या नीचे जाए हम लोग उसे ट्रेड तो करने वाले हैं। लेकिन पहले हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अगर देखा जाए तो हमें डेली चार्ट पे देखना पड़ेगा कि एक मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस किस लेवल पे बना हुआ है। और ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कैसे हमें पता चलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर चार्ट में आपको कुछ भी यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो पहले तो हर कैंडल में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल का लो है और क्लोज है वो हमारे लिए, यानी लो जो है प्रीवियस कैंडल का लो फिर क्लोज, ये क्लोज जो भी है ये हमारे लिए सपोर्ट है, या तो सपोर्ट है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखा जाए तो प्रीवियस कैंडल का हाई फिर क्लोजिंग होगी, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अब हम पहले क्या कर सकते हैं, पहले हमें डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फिलहाल सबसे तगड़ा सपोर्ट जो आता है यहाँ पे देखिए राउंडिंग लेवल पे आता है, जैसे 25,000 हो गया, 25,500 हो गया, 24,500 हो गया, तो ऐसे यानी 24,500 हो गया। तो इन सब लेवलों पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, ये एक मेजर सपोर्ट होता है। दूसरा क्या होगा, प्राइस कहाँ से रिएक्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डेली चार्ट पे एक सपोर्ट निकालेंगे। अब डेली चार्ट पे हमारा सपोर्ट क्या है, डेली चार्ट पे हमारा ये लाइन एक सपोर्ट है, ठीक है। अब ये लाइन एक सपोर्ट है डेली चार्ट पे, हमें ये दिख रहा है यहाँ पे। अब ऊपर की तरफ हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा देखिए इसका हाई, ये ग्रीन कैंडल का हाई जो लगा हुआ है ये सपोर्ट है। अब इस दोनों के बीच में जब तक प्राइस ट्रेड कर रहा है तब तक हम शांति से वेट करेंगे। तो चलिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब हमने ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक लाइन बना दी, अब हमने ये ऊपरी लाइन बना दी, ठीक है। अब जब तक प्राइस इस लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग को इंतज़ार करना है। अब चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। हमको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए सिंपल सी बात है, प्राइस जब देखिए प्राइस या तो इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे, यहाँ पे देखिए प्राइस या तो इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे तब हम ट्रेड लेंगे, या प्राइस इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा हुआ था नीचे की तरफ हमारा ये कल का हाई जो लगा हुआ था यानी प्रीवियस कैंडल का, ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो हाई इसका लगा हुआ है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब प्राइस इस लेवल के बीच में चाहे कई दिनों तक घूमता रहे, कितने दिन भी घूमे, हमें कुछ नहीं करना है, शांति से वेट करना है जब तक इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर ना निकले, ठीक है। तो इस तरह इस ट्रेड को एक पहले तरीके से अगर इस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं, हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मिल गया। अब दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं और आपको दिखाता हूं कि अगला लेवल या अगला टारगेट हम कहां तक देख सकते हैं और एक लेवल कहां तक हमें जा सकता है। देखिए यहाँ से अगर नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से देखिए अगर प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं प्राइस को आप रिएक्शन को देखेंगे कि प्राइस कहाँ रिएक्ट किया हुआ है। अब देखिए इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये हमने अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो कहाँ जा सकता है, आने को ये यहाँ तक आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इसी लेवल के पास ये घुमा हुआ है। तो जब किसी, आपको पता ही होगा कि जब किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर वापस रिटर्न के टाइम पे वो वहाँ पे सपोर्ट का काम करता है। यानी प्राइस यहाँ पे देखिए ये टाइम बिताया है। अब यही प्राइस ये जोन हमारे लिए आगे की तरफ यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब हमने क्या किया, हमने देखिए इस जोन को मार्क किया। अब यहाँ से देखिए हमारे लिए क्या होगा, ये देखिए हमारी एक जोन बन गई, ठीक है। अब हमारे लिए ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा सपोर्ट हमारा क्या काम करेगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस देखिए यहाँ पे घूम के ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो अब ये प्राइस जब यहाँ से अगर गिरेगा, ये लेवल को ब्रेक करता है, देखिए इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेगा माने कि रुकेगा ऐसा नहीं। अगर हम किसी पोजीशन में बैठे हैं तो हमको ये दिखता है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ से सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे बाई करेंगे हम, यहाँ पे सपोर्ट तो लेगा, यहाँ पे जो सपोर्ट लेगा ये, यहाँ पे बाई नहीं करना है हमें, यहाँ पे बाई नहीं करना है, यहाँ पे बुक करना है। जो प्रॉफिट हमने लिया हुआ है, जो ट्रेड हमने लिया हुआ है, उसे हम लोग प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ये प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करके वेट करेंगे कोई पैटर्न बनने का, ठीक है। जब कोई पैटर्न बनेगा इस लेवल पे तो हम देखेंगे। और फिर इसमें देखिए अगला क्या होगा, अरे इस रेजिस्टेंस पे पास आया, मान लीजिए यहाँ पे टाइम बिताया, ठीक है। अब टाइम बिताने के बाद अगर इस जोन को, ये जो जोन बनेगी यहाँ टाइम बिताने पे, उस जोन को अगर ब्रेक करता है तो फिर अगला टारगेट ये लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी ये सपोर्ट लिया हुआ है। ये लेवल को तो आप समझ गए, नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट कहाँ पे है। अब ऊपर की तरफ कहाँ तक हम लोग अपना टारगेट देख सकते हैं अगर इस लेवल को ये ब्रेक करे तो। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50-50 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस है, यानी हर 50 पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हम एक बड़ा लेवल निकालेंगे यहाँ पे, तो हर 100 पॉइंट पे हमारा एक अगला रेजिस्टेंस समझ के हम लोग चलेंगे। यानी कि रेजिस्टेंस मतलब क्या, जैसा मैंने सपोर्ट में बताया कि सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, बाई नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे वेट करना है पैटर्न बनने का। अभी इस लेवल को मान लीजिए यहाँ पे 25,114 का ये लेवल, ये हाई बनता है। अब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा, 25,200, यानी 100 से ब्रेक करके कहाँ जाएगा ये 200, 200 को ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा 300। कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, अब ये गया यहाँ पे देखिए 100 को ब्रेक करा यहाँ पे, अब ये गया अगर मान लीजिए 25,175 के पास गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये नीचे की तरफ निकल रहा है ज़्यादातर, तो ये 75 से लेके यहाँ पे देखिए 175 से लेके जो होता है 225, यानी 225 की जो जोन होगी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। यानी 25 पॉइंट 100 जो 100 पॉइंट का एक राउंडिंग लेवल बनता है, उस राउंडिंग लेवल से 100 पॉइंट नीचे, अरे 25 पॉइंट नीचे और 25 पॉइंट ऊपर, इन चीज़ों को समझिए। ये देखिए एक साइकोलॉजी है और ये माइंडसेट ऐसे ही काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये लेवल को जब निकलेगा ना, तो हर एक बड़े लेवल पे आप देखेंगे निफ्टी में कभी भी देखेंगे स्ट्राइक प्राइस पे जो पोजीशंस होती हैं वो 100 पॉइंट के लेवल के बाद 100 पॉइंट के स्ट्राइक रेट पे उस रेशियो में वहाँ पे पोजीशंस ज़्यादा बनी होती हैं। जो पुट राइटर कॉल राइटर होते हैं उनकी पोजीशंस ज़्यादा होती हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पे नज़र बना के रखिए। जब भी यहाँ से प्राइस जाएगा तो ये 200 के राउंड लेवल के पास, फिर 300 के राउंड लेवल के पास यहाँ पे ये ज़रूर एक बार रुकेगा। तो आपको वो 25 पॉइंट मार्क करके रखना। जैसे यहाँ से 100 को ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ निकला, तो 225 या 175 के आसपास आपको अलर्ट हो जाना है कि प्राइस अब क्या कर रहा है। हमें प्रॉफिट कहाँ पर बुक करनी है ये समझना है हमें। दोस्तों देखिए, जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, इस लेवल को ब्रेक करके निकलता है तो हमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, आपको कोई लेवल नहीं समझना है। सिंपल सी बात आप समझिए, जब तक ये प्रीवियस कैंडल यहाँ से चलते हुए जा रहा है, यहाँ से चलते हुए जा रहा है, जब तक ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही क्लोज कर रहा है, यानी इस कैंडल को, हर एक कैंडल बन रही है, जब इस पिछली वाली कैंडल के नीचे ये क्लोज कर देना तो समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट होगा। नहीं तो अदरवाइज आप बैठे रहिए। और इतनी मूवमेंट, ये कैंडल जो बनेगी, इस कैंडल की एक मूवमेंट आपको छोड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ और ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे ओपन होके ये ऊपर भी गया, फिर नीचे की तरफ आया, इस नीचे की तरफ इस कैंडल के नीचे क्लोज कर देगा ना, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचने पे आ जाते हैं कि देखिए ये कैंडल बनी, अगर मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता। अरे क्यों कर लेते भाई, फिर वो वेट करने लगते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस कैंडल की जो आपको देखिए नियम होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती है, उसके हिसाब से चला जाता है। तो इन चीज़ों को समझिए। यहाँ पे जब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा 5 मिनट की चार्ट में, तो हम अपना वहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर अगली पोजीशंस के लिए बैठेंगे। बस इसी तरह ऑप्शन को ट्रेड किया जाता है। इन चीज़ों को समझिए। प्रीवियस कैंडल के नीचे जैसे वो क्लोजिंग देगा, जब तक नहीं क्लोज करता है तब तक हम धीरे धीरे उसी ऑप्शन अपना एसएल ट्रेल करते जाएंगे। एसएल ट्रेल करते हुए हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। और जैसे ही कैंडल यहाँ पे रेड बनी और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया तो हम निकल जाएंगे। अदरवाइज कोई बड़ी वीक वाली कैंडल आ जाए। इन चीज़ों को आपको देखिए कुछ चीज़ें जो होती है ना, करते करते आपको सीखने को मिलेंगी, समझ में आएंगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।